सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूर्व कक्षा में हम हमारी हिंदी व्याकरण के पाठ 17 अव्यय का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अव्यय के पहले भेद क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम पाठ 18 अव्यय के अन्य 3 भेद संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम पूर्व कक्षा में पढ़े गए पाठ के भाग का दोहरान करेंगे। पूर्व कक्षा में हमने अव्यय के बारे में पढ़ा था। तो अव्यय किसे कहते हैं? लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, वाच्य आदि के कारण जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उन्हें अव्यय कहते हैं। और बच्चों, अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक। पूर्व कक्षा में हम अव्यय के पहले भेद क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन कर चुके थे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण एवं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में हम अन्य भेदों के बारे में अध्ययन करते हैं और शुरुआत करते हैं संबंध बोधक अव्यय से। बच्चों, संबंध बोधक के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से संबंध बोधक को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। चोर के पीछे सिपाही भाग रहा है, साबुन के साथ पेंसिल मुफ्त मिलेगी, पेड़ के नीचे गाय खड़ी है। बच्चों, इन वाक्यों में के पीछे, के साथ, के नीचे संज्ञा शब्द के साथ आए हैं। ये सभी संज्ञा शब्द है ना। सिपाही संज्ञा शब्द है, पेंसिल संज्ञा शब्द है, गाय संज्ञा शब्द है। तो ये सभी संज्ञा शब्द के साथ आए। ये शब्द इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, अतः ये संबंध बोधक शब्द हैं। वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं, तो इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं। तो बच्चों, संबंध बोधक की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। आया आपको समझ में? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं, साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। चलिए कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। अनन्या के पीछे पूर्वी बैठी है। यहाँ 2 बच्चियों के नाम हैं जो संज्ञा शब्द है। तो अनन्या का संबंध किससे है? पूर्वी से। अनन्या के पीछे पूर्वी बैठी है। जयललिता की अपेक्षा उमा समझदार है। यहाँ जयललिता का किससे संबंध बताया जा रहा है? उमा से। पिता के समान पुत्र भी विद्वान निकला। पिता के समान कौन विद्वान निकला? पुत्र। कक्षा के भीतर विद्यार्थी शांतिपूर्वक बैठे हैं। कक्षा के भीतर, तो कक्षा का संबंध किससे हुआ? विद्यार्थी से। तो यहाँ बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब हम बात करते हैं अव्यय के तीसरे भेद समुच्चय बोधक अव्यय। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। सुनीति और अपर्णा ने नृत्य किया। कबीर बहुत पढ़ा लेकिन अंक कम आए। तुम कहोगे तो दीदी चलेंगी। बच्चों, इन वाक्यों में और, लेकिन, तो शब्द 2 शब्दों अथवा 2 वाक्यों को मिला रहे हैं। ये शब्द समुच्चय बोधक हैं, इन्हें योजक भी कहते हैं। यानी कि ये शब्द किन्हीं 2 शब्दों को या वाक्यों को मिलाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। ये जोड़ने का काम करते हैं, 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, जिन्हें हम कंजक्शन कहते हैं, आपस में जोड़ना। तो बच्चों, समुच्चय बोधक की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाते हैं, उन्हें योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। आया आपको समझ में? जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों एवं वाक्यों को मिलाते हैं, उन्हें योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। बच्चों, समुच्चय बोधक के भी 2 भेद होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक एवं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक: 2 समान शब्दों,
वाक्य के अंशों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसा कि अभी हमने समुच्चय बोधक की परिभाषा में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह दो समान शब्दों, वाक्य के अंशों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। बस चल रही थी और यात्री सो रहे थे। दो समान से वाक्य हैं, बस चल रही थी और यात्री सो रहे थे। योगेश तथा विपिन एक साथ देहरादून जाएंगे। योगेश तथा विपिन, तो दो शब्दों को जोड़ रहे हैं। कमरा साफ कर दो नहीं तो नानी जी डांटेंगी, कि कमरा साफ कर दो नहीं तो नानी जी डांटेंगी। यहाँ भी दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। तो इन वाक्यों में और, तथा, नहीं तो आदि क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। अब हम बात करते हैं समुच्चय बोधक के दूसरे भेद, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। किसी वाक्य में आए एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आया आपको समझ में? किसी वाक्य में आए एक या अधिक आश्रित उपवाक्य को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आश्रित का मतलब जो वाक्य किसी दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित होते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सुनील पकड़ा गया क्योंकि वह रिश्वत ले रहा था। हिमानी सोच रही थी कि रूपाली ही प्रथम आएगी। मयंक को आइसक्रीम खानी है इसलिए वह नाना जी के पास गया है। इन वाक्यों में क्योंकि, कि, इसलिए आदि व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। ये एक वाक्य से दूसरे आश्रित वाक्य को जोड़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे अव्यय के आखिरी भेद, विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में। वाह, अतुल ने 100 रन बना लिए। अरे तुम कहाँ चल दिए? उफ, मच्छरों ने तो नाक में दम कर रखा है। बच्चों, इन वाक्यों में आए वाह, अरे, उफ के द्वारा अलग अलग मनोभाव प्रकट हो रहे हैं, यानी अलग अलग हमारे मन के भाव प्रकट हो रहे हैं। ये शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। आया आपको समझ में? वे शब्द जिनके द्वारा हमारे मन के अलग अलग भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय, जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। बच्चों, विस्मयादि बोधक से संबंधित दो जरूरी बातें। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं। सबसे बड़ी पहचान विस्मयादि बोधक की कि विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं, सबसे पहले होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। और दूसरी बात, विस्मयादि बोधक शब्दों के आगे विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। इस चिन्ह से इसकी पहचान होती है। यह चिन्ह यहाँ पर जरूर लगता है। वाह, कितनी सुंदर पेंटिंग है। अरे, रेशमा प्रथम आ गई। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो बच्चों, आपको समझ में आया? जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। इसके अलावा एक क्या पहचान बताई मैंने? विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं और दूसरा, विस्मयादि बोधक शब्दों के आगे विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। तो यह इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने अव्यय के अन्य 3 भेद, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक के बारे में अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं हमारे आज के कक्षा कार्य की। कक्षा कार्य में हम सबसे पहले ऊपर दिनांक लिखेंगे 17/12/2020, पाठ 18 कक्षा कार्य। पाठ का नाम अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। प्रश्न संख्या 1, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक की परिभाषा लिखिए। उत्तर, संबंध बोधक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक, जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक, जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2, वाक्यों में आए अव्यय शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए।
विद्या के बिना मनुष्य अधूरा है। यहाँ के बिना अव्यय शब्द है जो संबंध बोधक है। घर के आसपास वृक्ष हैं, संबंध बोधक। नित्य व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, समुच्चय बोधक। हमें गुरुजनों एवं बड़ों का आदर करना चाहिए, समुच्चय बोधक। मैं सोच रहा था कि आपके घर आऊं, समुच्चय बोधक। हमें अपने देश की सभ्यता तथा संस्कृति पर गर्व है, समुच्चय बोधक। सूर्य की ओर मुंह करके नमस्कार करो, संबंध बोधक। उफ, गर्मी ने परेशान कर रखा है, विस्मयादि बोधक। शाबाश, इसी प्रकार अच्छे अंक लाते रहो, विस्मयादि बोधक। वाह, आखिर तुम मिलने आ ही गए, विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, इस प्रकार आप अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।